हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRST। आज हम जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है आउटकम्स हमें बताइए। जो नीचे जो है दो पार्ट्स दिए गए हैं, इनके जो है आउटकम्स हमें निकाल के दीजिए, कौन कौन से आउटकम्स इसमें आएंगे। अब आउटकम क्या होता है वो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जो है फर्स्ट केस में हमें कहा गया है स्पिनिंग अ व्हील। स्पिनिंग अ व्हील जो है यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, जब हम इस व्हील को स्पिन करेंगे यहाँ पर जो है आपको कौन कौन सा अल्फ़ाबेट दिया गया है, ABCD और फिर A वापस दिया गया है। अब यहाँ पर जब हम इसको करेंगे, व्हील को चलाएंगे, तो ये जो है इसमें जो है जो आने के चांस जिसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट अगर हम देखेंगे, उसमें जो है इसमें चांसेस क्या है आने के, या तो A आएगा, या तो B आएगा, या तो C आएगा, या तो D आएगा, फिर A वापस आएगा। वो हम क्योंकि ऑलरेडी हमने मेंशन किया, तो इसके जो है आउटकम्स इन्हीं को कहते हैं। तो वहाँ से क्या हमें मिलेगा, जब हम इसको स्पिन करेंगे तो वहाँ से हमें जो है ABCD इनमें से कोई एक अल्फ़ाबेट आएगा। उसके बाद इसी तरीके से जो है बी पार्ट में कहा गया है हमें, बी पार्ट में हमें कहा है कि टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, दो कॉइन्स को हमें इकट्ठे जो है टॉस करना है। तो यहाँ पर जो है हमें पता है कॉइन में जो है या तो हेड आएगा या तो जो है टेल आएंगी। तो यहाँ पर जो है अब इसके जो है जब हम दो कॉइन्स इकट्ठे जो है ऊपर टॉस करेंगे, तो या तो जो है चांसेस है दोनों में जो है हेड हेड आएगा, या तो दोनों में जो है टेल टेल आएंगे, या पहले में जो है हेड आएगा दूसरे में टेल आएंगे, या दूसरे में पहले को जो है टेल आएंगे दूसरे को हेड आएंगे। तो ये जो है इसके आउटकम है जो वहाँ से निकल के आएंगे। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें बताइए जो है जो यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं इनके आउटकम्स बताएं हमें। अगर हमें जो है प्राइम नंबर, यानी आपको पता है डाई इस तरीके की होती है, तो यहाँ पर जो है इसके जो है 6 फेसेस होते हैं और 6 नंबर्स। एक पहले में जो है जिस तरीके से यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये यानी डाइस जो हो यानी ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट में कि आप हमें बताइए आउटकम्स प्राइम नंबर्स के, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पर हम देखेंगे, यानी नंबर्स कौन कौन से होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6, यानी डाइस में जो है खाली 6 नंबर्स तक यानी वो फेसेस होते हैं, यानी 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर फर्स्ट में कहा गया हमें कि प्राइम नंबर्स हमें बताइए, ठीक है। अगर हमने जो है थ्रो किया उसको, उसके बाद जो है आप हमें बताइए आउटकम्स उसके प्राइम नंबर्स वाले। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से चांसेस हैं आने के, 2 आ सकता है, या तो जो है 3 आ सकता है, या 5, ये जो है प्राइम नंबर्स है। उसके बाद बी पार्ट जो है इसका देखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर अगर नहीं होगा तो प्राइम नंबर यहाँ पर जो है नॉट अ प्राइम नंबर कौन है, 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 4 है और 6 है, ये जो है नॉट अ प्राइम नंबर है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पार्ट जो इसमें है वो है ए नंबर ग्रेटर देन 5। यहाँ पर जो है नंबर ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, वो 6 है। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट पार्ट के, अब यहाँ पर सेकंड, तो यहाँ पर ए पार्ट को आएगा 6। अब बी पार्ट देखेंगे, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर बोलिए जो ग्रेटर देन 5 नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लेस देन है 5, 2 भी लेस देन है, 3 भी, 4 भी और 5 भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो नंबर्स है जो ग्रेटर देन 5 नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आप फाइंड द, यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, ABC पार्ट्स देखेंगे क्या क्या हमें यहाँ पर निकालना है। फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो है अगर पॉइंटर जो है स्टॉप हो गया कहाँ पर, D पर, तो उसकी जो है आप हमें प्रोबेबिलिटी
निकाल के दीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो बराबर होती है हमें नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। उसके बाद यहाँ पर जो है पहले में हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पर जो व्हील दिया गया है इसको जो है हम चला रहे हैं, व्हील को स्टार्ट कर रहे हैं और ये स्टॉप हो रहा है डी पर। तो आपको जो है हमें प्रोबेबिलिटी कहनी है डी की। तो यहाँ पर जो है यानी स्टॉप होगा या डी की हम जो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमें फर्स्ट पार्ट का प्रोबेबिलिटी जो है डी की, वो आएंगे हमें टोटल यहाँ पर देखेंगे हम, क्योंकि फेवरेबल केस एक ही है, फेवरेबल आउटकम एक ही है और हमें जो है यहाँ पर कहा गया है यानी टोटल आउटकम्स क्या है, हमें टोटल आउटकम्स हमें 5 है। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ये आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड ऑफ 52 प्ले कार्ड्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हमें बताइए प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स की, जिसमें जो है कौन सा एस की, क्योंकि हमें पता है 52 में जो है 13 के जो है 13 ये जो है सेट्स होते हैं इसमें, जिस तरीके से हार्ट का अलग होता है, डायमंड का अलग होता है, इसी तरीके से बाकी। तो यहाँ पर हर किसी में जो है एस एक एक होता है, जिसको हम इक्का कहते हैं, तो वो हर किसी में एक एक होता है। तो यहाँ पर जो है इन 4 सेट्स में जो है वो 4 होंगे और टोटल कितने हैं, हमें टोटल कार्ड्स 52 हैं। तो यहाँ पर जो है हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे कैसे कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमें 4, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम जो है यानी टोटल कार्ड जो है हमें वो 52 है। अब इसकी कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर जो है 2 से करेंगे, 2r यहाँ पर आएगा 2r 4 एंड 2 6r 12 2 1r एंड 2 13r। तो यहाँ पर आएगा हमें यानी प्रोबेबिलिटी आई हमें यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी आई 1/13। तो ये जो है हमें प्रोबेबिलिटी है। थर्ड है इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, सी गिवन फिगर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जो है रेड एप्पल की जो है प्रोबेबिलिटी कहनी है। तो ये यहाँ पर हमें फिगर दी गई है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कितने हैं ये ओवरऑल। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे, रेड की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो है हम देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल आउटकम्स। हमें रेड की जो है फेवरेबल आउटकम जो है हमें रेड है, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 है। तो ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सी पार्ट की। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, numbers 1 to 10 are written on 10 separate syllables, one number on one syllable। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर्स लिखे गए हैं अलग अलग यानी 10 syllables पर, हर किसी सिलेब पर जो है एक एक नंबर लिखा गया है। kept in a box and mixed well। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके बाद उनको जो है बॉक्स में रखा गया और पूरी तरीके से उनको मिक्स किया गया। 1 syllable is chosen from the box, एक स्लिप जो है यानी 1 टाइम जो है एक स्लिप जो है इसमें चूज़ करनी है विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसकी तरफ जो है नहीं देखना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आप जो है प्रोबेबिलिटी हमें कही गई है। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो गेटिंग ए 6 वो क्या यहाँ पर जो है देखो टोटल जो है हमें आउटकम्स हैं वो है हमें 10, क्योंकि 10 स्लिप्स हैं। तो यहाँ पर जो है 6 को निकाल, क्योंकि एक ही 6 है तो उसको जो है अगर हम 6 यानी जिस पर 6 लिखा गया है जिस स्लिप पर, अगर हम वो निकालेंगे तो वो एक ही निकलेंगे बाहर। तो यहाँ पर जो है फेवरेबल हमें 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 आएंगी। उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर 6 से जो है लेस देन नंबर्स अगर हम वो निकालेंगे सारे, तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि लेस देन 6 कितने नंबर्स होते हैं, 5, और टोटल कितने हैं 10 स्लिप्स। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ 5 1r 5 2r, तो यहाँ पर 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है स्पिनिंग व्हील है, उस पर जो है 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। उसके बाद जो है फर्दर यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। प्रोबेबिलिटी आप बताएं हमें ग्रीन सेक्टर की। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, यानी नॉन ब्लू सेक्टर की जो है आप हमें प्रोबेबिलिटी बताइए। पहले हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन। एक व्हील है, हमें व्हील में जो है हमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, ये इस तरीके से ठीक है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ग्रीन के जो है 3 सेक्टर्स हैं, ब्लू का 1 है और रेड का 1 सेक्टर है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कहा गया है। पहले हमें कहा गया है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी, ग्रीन सेक्टर की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 है हमें टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स किसके निकालने हैं हमें, ग्रीन के। 1 2 3 ग्रीन 3 बार है, तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब उसके बाद जो है नॉन ग्रीन के यहाँ पर नॉन ब्लू के हमें निकालनी है। सो सेकंड में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो है टोटल 5 ही है, ठीक है। नॉन ब्लू के यानी ब्लू के बगैर बाकी सारे लेने हैं, तो ब्लू हमें नहीं लेना है, तो बाकी कितने 1 2 3 4 हो गए, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आएंगी। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिविंग इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो है जो भी यहाँ पर जो है केसेस दिए गए हैं क्वेश्चन 2 में, तो आपको जो है उनको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर किसी केस की। चलो आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमें क्या है ये, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पर कहने कि डाइस एक थ्रो किया जा रहा है, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा। तो यहाँ पर डाइस एक जो है उसको थ्रो किया जाता है, उसके बाद जो है उसके हमें आउटकम्स कहने हैं। प्राइम नंबर्स, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें निकालनी है। सो प्राइम नंबर्स की निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए टोटल कितने होते हैं डाइस में, 6, और उनमें से जो है प्राइम नंबर्स 3 होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्राइम नंबर्स कैंसिलेशन करेंगे, 1R यहाँ पर 2R आएगा, तो 1/2 हमें पहले केस में जो है इसका यानी आंसर निकला, प्रोबेबिलिटी निकली। बी जो है सेकंड, दूसरे में कहा गया है कि नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए जिस यानी नॉट ए प्राइम नंबर में भी 3 नॉट ए प्राइम नंबर है आउट ऑफ 6, तो यहाँ पर भी हमें 1/2 ही प्रोबेबिलिटी आएंगी। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें जो है ए पार्ट कहा गया है, ए नंबर गेटिंग सेकंड पार्ट हमें कहा गया है, ए पार्ट इसका, ए नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5 जो है, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से हम टोटल 6 हैं और ग्रेटर देन 1 ही है, 6 ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ये आएंगी। इसी तरीके से जो है बी पार्ट इसी का, तो वहाँ पर आएगा हमें 5/6। ये जो है हमें क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।